Hey, it's me Rishikesh Kannan, popularly known as Rishi K. Subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon now to get the latest videos and get taken into a world of entertainment, culture, sport, business and current affairs. आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट से इतना लगाव है, या आपने बोला कि आप जानते हो मान सिंह जी के बारे में इतना कुछ, क्योंकि आपकी रुचि है, आपने खोजा होगा। मैं जब मान सर से मिलने हैदराबाद गया था तो आपने जो बोला वो कि वो कलेक्टर है, कमाल की चीज है। उनके घर का तीसरा फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट 2,500-3,000 स्क्वायर फीट का पर्सनल म्यूजियम और वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट की ऐसी दुर्लभ चीजें वो प्रिजर्व करके रखी हैं कि मैं शॉक था कि यार ये इतना प्रेम। और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट फैटर्निटी में बहुत सम्मान है मान सिंह जी का। तो सारे बड़े प्लेयर्स ने आज से 40 साल पहले के भी अपने कुछ ना कुछ मोमेंटम उनको गिफ्ट किए हैं या उनको भेजे हैं, जो उनकी अपने पर्सनल म्यूजियम में रखी हुई है। मुझे घुमाया सर ने, मुझे खुद उन्होंने एक गिफ्ट दी, एक बैट जिसपे 83 के सारे प्लेयर्स के ऑटोग्राफ थे, मेरे पास है वो। और मैं उनके क्रिकेट के प्रति लगाव, जो हैदराबाद क्रिकेट के ऊपर किताबें लिखी हैं और पैशन जो है उनका गेम को लेके, वो अद्भुत है। और उतना ही डिसिप्लिन्ड आदमी, एक छोटी सी भी कुछ इधर उधर हो तो वो मेल करते हैं और बताते हैं कि नहीं, यू हैव टू करेक्ट इट। मुझे एक किस्सा बताया कि लॉर्ड्स गाइड स्टेडियम में 5-6 साल पहले उनके सुपुत्र और उनकी पोती गई थी घूमने लंदन, और लॉर्ड्स में वो टूर कर रही थी। तो वहां का गाइड जो था, टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो कुछ एक गलत नैरेट किस्सा बता रहा था कि इंडियन टीम जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी यहाँ भूल गई थी। तो उन्होंने पापा को रात में मैसेज किया कि पापा ऐसा हुआ था क्या? वो बोले नहीं। तो बोले कि ये लोग तो यहाँ के गाइड, हमें एक जो टूर गाइड बोल रहा था। तो उन्होंने तुरंत मेल की लॉर्ड्स जो भी अथॉरिटी को कि भाई आप इसको करेक्ट कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहाँ के लोकल गाइड्स जो है। फिर वो चीजें हट गई, उन गाइडों ने बंद कर दिया। Pankaj Tripathi is with me from a humanitarian perspective and a sporting perspective. Whether you're a fan of life or sport, you have to watch 1983. कैसे आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। सब लोग क्या चुस्त तंदुरुस्त हैं और दोनों शॉट ले लिया गया है? ये सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो 1 अप्रैल को, जिस दिन 45 एज का अलाउ हुआ, मैं पहले दिन जाके ले लिया था फर्स्ट, एंड आफ्टर 83 4 डेज सेकंड भी। तो यस, दोनों शॉट ले लिया है एंड नॉन स्टॉप शूटिंग भी चालू है। अभी भी नॉर्थ बंगाल से लौटा हूं मैं कल ही। बहुत सुंदर जगह है नॉर्थ बंगाल। आप कभी नहीं गए हो ना? नॉर्थ बंगाल नहीं गया हूं मैं। अरे मतलब मैं कलकत्ता से। हाँ, नहीं, आपके मीडियम से मैं, और भी जो लिसनर हमें सुनेंगे देखेंगे, कि हिडन जेम है। मतलब मैं, लाटागुड़ी एक जगह है, छपरामारी फॉरेस्ट, बक्सा फॉरेस्ट, और उधर माल बाजार, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है। मैं भी पहली बार गया था और मैं दीवाना हो गया उस लोकेशन, उस जगह के प्रेम में। वहां एक मूर्ति रिवर है, तीस्ता रिवर है। सो जो प्योरिटी बची हुई है वहां के वेदर में, स्काई का रंग जो है वो। तो खैर, मैं नॉर्थ बंगाल टूरिज्म का प्रमोशन नहीं, बहुत जरूरी है। अभी एक लेखक है अमिताभ घोष, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, ही इज बीन नॉमिनेटेड फॉर मैन बुकर प्राइज। वो बता रहे थे कि सुंदरबन जो में जो द्वीप है, आइलैंड है, वो समुद्र के नीचे जा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर प्लैनेट। मतलब जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, और ये सुंदरबन वही इलाका है जहां पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो अब पता नहीं कितने सेंचुरीज रहेगा, कितने दशक रहेगा ये सारे द्वीप जो है। सो जितना नेचर को हम लोग एंजॉय कर पाए, हमें कर लेना चाहिए। पता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो मतलब डिस्ट्रॉय कर ही रहा है नेचर को, और हमें जितना संभव हो प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। मैं अक्सर एक बातें करता हूँ कि यार, हम अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए प्लानिंग करते हैं कि उनकी अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा सेहत रहे, उसके लिए हम पैसे या प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उनको साफ हवा और शुद्ध पानी मिले, इसके लिए किधर इन्वेस्टमेंट हो रहा है? तो वो भी तो हमें अपने ही आने वाली जनरेशन के लिए करना है कि यार वो नेचर बचा रहे, ताकि उनको भी शुद्ध हवा पानी मिल सके। अच्छा, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और शौकीन हूँ। पीआर मान सिंह जी की जिंदगी में अगर जाए तो इतना कुछ है, क्योंकि वो कलेक्टर आदमी है, मेमोरेबिलिया कलेक्टर है, उनके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो खुद भी खेल चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं, सेलेक्टर रह चुके हैं। बट
1983 कहा जाए, देखा जाए तो एक फिल्म है, 2 घंटे 2.5 घंटे में आप कितना दिखा सकते हैं। तो ये बताइए कि मान सिंह जी की जिंदगी में या इन प्लेयरों की जिंदगी में कितना कुछ दिखाया गया है, ओनली द इंग्लैंड पोर्शन, ओनली देयर लाइफ, तो उसी हिसाब से फिर हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल वही है कि वो 3 घंटे में आपको 2.5 घंटे में कहानी कहनी होती है फिल्म में। तो आमतौर पे हम बहुत सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सिनेमेटिक मोमेंट को ही कैप्चर करते हैं या निकालते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा शायद मेरे ख्याल से 25 दिन की थी 83 में। इंडियन टीम 25 दिन वहां रही थी। तो आप पहले जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट से इतना लगाव है, या आपने बोला कि आप जानते हो मान सिंह जी के बारे में इतना कुछ, क्योंकि आपकी रुचि है, आपने खोजा होगा। मैं जब मान सर से मिलने हैदराबाद गया था तो आपने जो बोला वो कि वो कलेक्टर है, कमाल की चीज है। उनके घर का तीसरा फ्लोर जो है वो ऑलमोस्ट 2,500-3,000 स्क्वायर फीट का पर्सनल म्यूजियम और वर्ल्ड क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट की ऐसी दुर्लभ चीजें वो प्रिजर्व करके रखी हैं कि मैं शॉक था कि यार ये इतना प्रेम। और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट फैटर्निटी में बहुत सम्मान है मान सिंह जी का। तो सारे बड़े प्लेयर्स ने आज से 40 साल पहले के भी अपने कुछ ना कुछ मोमेंटम उनको गिफ्ट किए हैं या उनको भेजे हैं, जो उनकी अपने पर्सनल म्यूजियम में रखी हुई है। मुझे घुमाया सर ने, मुझे खुद उन्होंने एक गिफ्ट दी, एक बैट जिसपे 83 के सारे प्लेयर्स के ऑटोग्राफ थे, तो मेरे पास है वो। और मैं उनके क्रिकेट के प्रति लगाव, जो हैदराबाद क्रिकेट के ऊपर किताबें लिखी हैं और पैशन जो है उनका गेम को लेके, वो अद्भुत है। और उतना ही डिसिप्लिन्ड आदमी, एक छोटी सी भी कुछ इधर उधर हो तो वो मेल करते हैं और बताते हैं कि नहीं, यू हैव टू करेक्ट इट। मुझे एक किस्सा बताया कि लॉर्ड्स गाइड स्टेडियम में 5-6 साल पहले उनके सुपुत्र और उनकी पोती गई थी घूमने लंदन, और लॉर्ड्स में वो टूर कर रही थी। तो वहां का गाइड जो था, टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो कुछ एक गलत नरेट किस्सा बता रहा था कि इंडियन टीम जीतने के बाद अपनी ट्रॉफी यहाँ भूल गई थी। तो उन्होंने पापा को रात में मैसेज किया कि पापा ऐसा हुआ था क्या? वो बोले नहीं। तो बोले कि ये लोग तो यहाँ के गाइड, हमें एक जो टूर गाइड बोल रहा था। तो उन्होंने तुरंत मेल की लॉर्ड्स जो भी अथॉरिटी को कि भाई आप इसको करेक्ट कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां के लोकल गाइड्स जो है। फिर वो चीजें हट गई, उन गाइडों ने बंद कर दिया। तो बहुत वो डिसिप्लिन और अद्भुत व्यक्ति है। मैं दिन भर उनको सुनते रहा, घर पे उनके बैठा था, हम लंच किए, और मैं सुनते हुए मैं सोच रहा था कि जिस जर्नी से ये गुजरे हैं 83 में, मुझे उसको सिनेमेटिक रूप से रिक्रिएट करना है। काश मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर पाऊं उस मोमेंट को। और हम खुशकिस्मत हैं कि सिनेमा में इनेक्ट करते हुए हम थोड़े बहुत हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के चक्कर में रिलीव भी कर रहे थे। सेम स्टेडियम, सेम ग्राउंड, लॉर्ड्स के उसी चेंजिंग रूम में। तो हमें लग रहा था कि ये इतिहास था 83 वर्ल्ड कप, और उस इतिहास में बन रही फिल्म का हम हिस्सा है। और मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास बनेगी। बिल्कुल बनना ही चाहिए। आप जो बता रहे हैं, जो इनके घर में सिकंदराबाद में इनकी जो लाइब्रेरी है या ये म्यूजियम इन्होंने खड़ा किया है, मुझे याद है एज अ क्रिकेट फैन के सचिन तेंदुलकर ने इसे इनॉग्रेट किया था। जी जी, भारत न्यूजीलैंड का दौरा चल रहा था, एंड सचिन इतना रिस्पेक्ट करते हैं मान सिंह जी को, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना रिस्पेक्ट है उनका आज की डेट में, इवन अमंग्स करंट जनरेशन, के सचिन ने सबको छोड़ छाड़ के वहां पे इनॉग्रेशन करने गया था वो। सो आई एम सो हैप्पी कि आप देख के आए वो सब, और आपको मतलब एक वो दिया उन्होंने प्राइज, एक गिफ्ट। और मैं देखना चाहता हूं कि पंकज त्रिपाठी इस मैन मैनेजर को कैसे प्ले करता है, क्योंकि ये कोई लाल बिहारी तो नहीं है बेचारा। नहीं है बिल्कुल नहीं है। एक टीम जिसमें कृष्णमाचारी श्रीकांत जैसा आदमी, फ्लैम्बॉयंट, स्मोकिंग, एंड साउथ इंडियन, दूसरी तरफ सुनील गावस्कर जैसा वेरी अर्बन, कूल, सोफिस्टिकेटेड आदमी, कपिल जी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों को उन्होंने कैसे संभाला। तो ये मैन मैनेजर या लीडरशिप गुरु भी कहला सकते हैं, मतलब कहा जा सकता है इनको। तो इस चीज पे आपने ऑब्वियसली इसमें आपने गौर फरमाया होगा या आपने कंसंट्रेट किया होगा। बिल्कुल कंसंट्रेट किए हैं और गौर फरमाए हैं इस पे। और 14 प्लेयर थे और एक 15वां मान भाई थे।
तो और कोई दूसरा नहीं था, कोई अटेंडेंट नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं, तो मान भाई सब थे। ये मैनेजर भी थे, ये फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, ये ईच एंड एवरी चीज इन्हीं का काम था। तो बहुत ही अद्भुत। और हमने भरसक पूरा प्रयास किया है, जो रिटन मटेरियल जितना मिला था हमें। ऑफ कोर्स चुनिंदा मोमेंट ही है फिल्म में, बहुत सारे किस्से हैं जो अधूरे रह गए होंगे, बट हमने, पूरी टीम ने बहुत पैशन से बनी हुई फिल्म है। और हम सब ने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया कि जितना मैं अपनी तरफ से जस्टिस कर सकते हैं हम करें उसको। और आपको, मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा नया था। आपने बोला जैसे ये कागज भारत लाल नहीं था, तो मेरे लिए भी ना, मैं भी एक ऐसा रोल खोज रहा था जो कि मैं लगभग मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिले, मैं थोड़ा री इन्वेंट करूं अपने आप को, जो मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा अलग हो। एंड द मान सिंह का कैरेक्टर, मान सिंह सर का किरदार जो था, वो मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा अलग था। मैं दक्षिणी हिंदी बोल रहा हूँ इसमें। अच्छा। हाँ, हाँ। तो ऑब्वियसली हैदराबाद सिकंदराबाद के हैं तो वो तो बोलना ही है। हाँ हाँ। तो कपिल सर किससे सुनाते थे उनका कि वो हैदराबादी में बोला मान, या ऐसा मान भाई, उनका बड़ा सम्मान है, मान भाई कहते थे सारे टीम प्लेयर। तो वो बीच बीच में दक्षिणी बोलते थे वो। तो बहुत मजेदार अनुभव था सबसे मिलना। मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो इंटायर प्लेयर्स के संग संग एक रोजर बिन्नी सर से हम नहीं मिल पाए थे, बाकी सबसे मिले ही हैं ऑलमोस्ट। हाँ। अरे क्या बात है। और मैं इकलौता हूँ जो मान सर से भी जाके मिला घर पे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो नहीं मिले, लेकिन मैं गया था क्योंकि मैं उन्हीं का किरदार कर रहा हूँ। तो कबीर सर ने एक दिन बोला, कबीर खान के पंकज तुम हैदराबाद जाओ मान भाई से मिलने। कबीर सर भी उनके घर पास मिलने कई बार गए हैं। इस फिल्म के रिसर्च के दरमियान मान सिंह से मिलने कबीर खान जी कई बार गए हैं हैदराबाद। अभी क्या 81-82 बरस के होंगे वो, है ना? जी जी जी। बट स्टिल अलर्ट, स्टिल चुस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चुस्त दुरुस्त। अभी भी रोज लिखते हैं, टाइपराइटर है उनके पास, अभी भी वो टाइपराइटर पर लिखते हैं। एंड बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। एज अ क्रिकेट फैन, मैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केवल 2 ही लोग थे जो सिकंदराबाद हैदराबाद से थे। एक थे सैयद किरमानी जो कि विकेट कीपर थे, और एक मान भाई। बाकी सब भिन्न भिन्न जगहों से आए थे, लेकिन ये 2 हैदराबाद से थे। ये जो फिल्म है, ये जैसे कि सब जानते हैं बहुत ही एक जरूरी फिल्म है। और कभी कभी मैं कुछ क्रिकेट फैंस को देख के बड़ा निराश होता हूं कि जिस तरीके से वो बांग्लादेश या अफगानिस्तान की टीम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब तो इंडिया सुपर पावर हो गया है क्रिकेट में। तो जब बांग्लादेश की टीम आती है या नॉर्दर्न आयरलैंड की टीम आती है, जो छोटे टीम है, इंडियन क्रिकेट फैंस का एक ये होता है कि क्या बच्चे हैं, पप्पू हैं ये। और यही ट्रीटमेंट इंडियंस को तब दिया जाता था 83 में। मतलब अंडरडॉग से भी बदतर। तो इस एस्पेक्ट को आप थोड़ा उसके बारे में बात कीजिए, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट वी वर ट्रीटेड सो पुअरली। और ये तो सब, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज को हम दोषी ठहरा सकते, हम खुद करते हैं बाकी टीमों के साथ। हम खुद करते हैं। वो ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो अपने से कमजोर पक्ष को देखता है तो इधर उसका मजाक उड़ाएगा या फिर गंभीरता से नहीं लेगा। ये तो हमारी टेंडेंसी, आदत है। बट हो सकता है कि हमें उनको उतना सम्मान न देना उस टीम के लिए एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का काम करे कि हमें साबित करना है, हमें सम्मान पाना है। जो इसमें बोलता हूँ, एक लाइन है ट्रेलर में, ये आजादी जीते 36 साल हो गए पर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान। तो उसके पीछे कुछ एक सीन है, वो संवाद आने के पीछे एक सीक्वेंस है जिसकी वजह से मान भाई ऐसी बात कहते हैं। एंड यही है कि उसी आपकी तरफ जो आलोचना या आपको जो सेकंड सिटीजन जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, तो समहाउ आप उसको इकट्ठा करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, अपने खेल में दिखाते हैं। एंड मुझे लगता है खेल जो है, स्पोर्ट्स जो है, ये तो यही सिखाता है कि जीतना हारना जिंदगी का और खेल का हिस्सा है। जब तक कोई हारेगा नहीं तब तक कोई जीतेगा नहीं। तो एक टीम को जीत मिले इसके लिए दूसरी टीम को हारना ही पड़ेगा, और वो पार्ट ऑफ द गेम है। ये प्लेयर्स लेते हैं, प्लेयर्स को पता है कि खेल क्या है, लेकिन कई बार फैन जो है उसको हार जीत को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। उनको नहीं, खेल का रूल है कि एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, और जो आज हार रहा है वो समझो उसकी दूसरी जीत की वो तैयारी हो रही है। वो एनालाइज करेगा कि हम क्यों हारे। तो स्पोर्ट्स इसीलिए हमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी देता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि देखिए, आपके कैरेक्टर को, बाकी लड़कों को क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ी, ट्रेनिंग करना पड़ा, जैसे बल्लू साहब हैं, बलविंदर सिंह संधू, उनको ट्रेन कर रहे थे वगैरह वगैरह। आपके रोल में उतना मायने नहीं रखता कि ट्रेनिंग क्या है,
बट फिर भी आप रुचि रखते थे क्रिकेट में या फुटबॉल में? कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, अपार्ट फ्रॉम योर पैशन फॉर एक्टिंग, और जिस स्पोर्ट में या आपने खेला हो या आपने फॉलो किया हो? जी जी, मैं एथलीट था, मैं स्प्रिंटर था 100 मीटर का, और मैं हाई जंप में अपने विश्वविद्यालय में नंबर 2 था, 1 साल सेकंड रहा हूँ हाई जंप। तो मैं हाई जंपर था, लॉन्ग जंपर था, और इस धावक था। बेसिकली एथलेटिक्स में ज्यादा मेरी रुचि थी, तो वो खेलता था। और वो समहाउ वो स्पोर्ट्स, थिएटर में आने के पहले मैं स्पोर्ट्समैन था। रंगमंच में आने के बाद मेरा स्पोर्ट्स कम हो गया, खत्म सा हो गया। लेकिन मुझे बतौर एक्टर बहुत मदद की मेरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ने, क्योंकि एथलेटिक्स की ट्रेनिंग में आपकी बॉडी बहुत, आप ऑन टूज होते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिस के पहले हमें स्ट्रेचिंग करना होता है। तो हमारा शरीर का लोच जो है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहती है स्पोर्ट्समैन की, और वो एक एक्टर के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है बॉडी का। तभी हम किसी किरदार को फिजिकली अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी बहुत स्टिफ होगी तो वो हमें बाधा पहुंचाती है एक्टर को फिजिकलिटी अडॉप्ट करने में। तो मान भाई में भी के किरदार में भी मैंने एक सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज और स्पीच लैंग्वेज दोनों को अडॉप्ट किया है, कि मैं दक्षिणी भी बोल रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी मैंने थोड़ा सा ट्विक किया है अपने आप को, देखता हूँ लोग कैसे नोटिस करते हैं उस बदलाव को। तो ये बिफोर आर्टिफिशियल ट्रैक का जमाना था? क्योंकि हाँ, हमारे एक मित्र हैं आदिल सुमारीवाला, वो 100 मीटर चैंपियन रह चुके हैं इंडिया के 11 बार। अभी वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड है, एथलेटिक्स फेडरेशन के हेड है। वो बता रहे थे कि 90s तक इंडिया में बहुत सारी जगहों में सिर्फ टर्फ पे स्प्रिंट करते थे, यानी कि ग्रास में। और आर्टिफिशियल बाद में लगा। तो आप भी सिर्फ मतलब मैदान में घास के मैदान में, और हमारी प्रैक्टिस तो खाली पैर होती थी, जूते भी नहीं पहनते थे। तो अरे तो में देखो जी, बहुत प्रतिभा है। मतलब असम की वो लड़की है धावक में, दूती चंद। तो हमारे देश में इतनी प्रतिभाएं हैं स्पोर्ट्स में ना, जरूरत है उनको सुविधाएं, और वहां तक उनके लिए ग्राउंड, और आज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मापदंड का ग्राउंड और फैसिलिटी उनको मिले, तो बहुत प्रतिभा है भारत में, बहुत इसीलिए तो नीरज जैवलिन जीत के आया, क्योंकि उसको वो फैसिलिटीज दी गई और उसको फॉरेन भी भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, यहाँ भी ट्रेन किया उसने। तो अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। तो 100 मीटर में क्या टाइमिंग रहा होगा, कुछ याद है आपको? 14 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, कुछ याद है? हाँ, मैं 14 के आसपास करता था। मुझे लगता है 14 से नीचे भी आया हूँ, 13 पॉइंट समथिंग पे भी एक आध बार कभी हुआ होगा। क्या बात है! वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब 8-9 के हिसाब से चलता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो दैट्स अ डिसेंट टाइमिंग। इजीली कर लेता था, 14 तक आसानी से कर लेता था। कबीर के साथ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मुझे अजूबा लगता है कि एक आदमी सलमान खान के साथ फिल्में बनाता है, विच इज टोटल मेन स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर्स, डॉक्यूमेंट्री बनाता है दूसरी ओर। उसने आजाद हिंद फौज पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और आई एम श्योर 1983 जैसी फिल्में जिसमें मिडिल ग्राउंड है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री ले लिया, थोड़ा कमर्शियल ले लिया। तो ऐसे आदमी के साथ आपका बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप खुद मतलब मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहुत कम लोग हैं जो जिस तरीके से आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातें करते हुए। तो यू मस्ट हैव हैड अ गुड ट्यूनिंग विद कबीर। यस, ब्रिलियंट। कबीर सर भी फिल्म मेकर बनने के पहले डॉक्यूमेंट्री मेकर ही थे। उन्होंने अफगानिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद है, क्योंकि वहां पे कैप्चर करना होता है, वहां परफॉर्म करना नहीं होता है। किसी की जिंदगी, किसी घटनाक्रम को आप सिर्फ कैप्चर कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कबीर सर में वो बहुत कमाल की सेंसिबिलिटी है। वो डॉकू ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी कैप्चर करते हैं और ड्रामा भी कैप्चर करते हैं। और उनकी सेंसिबिलिटी में एक वो मास अपील वाली भी पकड़ होती है, कि इसको ड्रामेटिक होने के साथ साथ इसको मनोरंजक भी बनाना है, बट सेम टाइम मनोरंजक बनाने के चक्कर में इसकी सेंसिबिलिटी, इसका डॉकू पार्ट मिस ना हो जाए। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था उनके साथ। टफ टास्क मास्टर है वो, प्रैक्टिस से लेके डिसिप्लिन को लेके, और उनको जो टेक जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, 10 टेक 12 टेक लगे। तो अद्भुत विजन है। जब मैं पहली नरेशन में कहानी सुन रहा था, तो मैंने उस सुनते वक्त कबीर सर की आंखों से मैंने फिल्म मोरलेस देख ली थी। जिस तरीके से वो नरेट कर रहे थे कि हमें कैसे ये फिल्म शूट करनी है, कैसे मोमेंट कैप्चर करने हैं। तो मैं पहली मीटिंग में ही एक्साइटेड था, इमोशनल था सुन के,
कि मैंने तो बोला कि सर ये लोग मैच खेलने गए थे कि एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने गए थे फिल्म के लिए, क्योंकि अपने आप में लगता है कि ये लोग ये तय करके गए थे कि हमारी जर्नी पे फिल्म बनेगी तो ऐसा कुछ करो। तो बहुत अद्भुत ट्यूनिंग और मजा आया उनके साथ काम करके। मैं भी उसी अप्रोच का हूं, मैं चाहता हूं कि सेंसिबिलिटी खोए नहीं, बट सेम टाइम मनोरंजक हो। हम जब तक ऑडियंस को इंगेज नहीं करेंगे तो इम्पोर्टेंट बात भी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जर्नलिस्ट नॉर्मली वेट करते हैं रणवीर सिंह का इंटरव्यू हो, क्योंकि 3-4 झप्पियां तो मिली जाती हैं, एक इंटरव्यू के पहले, एक इंटरव्यू के बाद, और 1-2 बार अगर फेस टू फेस कर रहे हो तो झप्पी मिली जाती। आपके साथ ये अजूबा हुआ कि आप झप्पी नहीं ले पाए? सुना कि आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरी थी, रिब इंजरी, और आपको हग नहीं कर पाया कोई भी? जी, मैं जाने के 3 दिन पहले एक दुर्घटना में मैं अपने रिब के 2 फ्रैक्चर करा के गया था और बहुत पेन में था, बट कमिटमेंट है। और तो उस जाते ही सबसे अनाउंस कर दिया गया, भाई कोई गले ना मिले। जो मेरी तरफ आता था, और वो कोविड का समय भी नहीं था, तो मैं दूर से ही पहले ऐसे करूँ, ना ना रुको रुको रुको। और रणवीर आता है जब भी मिलने तो बहुत एनर्जी दौड़ के आता है, वो पता नहीं चलेगा किधर से आके पकड़ ले। तो मैं पहले और वो आपका, मैं बताऊं, आपका बहुत बड़ा फैन भी है, कई बार बोल चुका है पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। हाँ, तो वो मुझे बहुत आदर सम्मान करते हैं, मैं भी उनका करता हूँ। तो वो बोला था ये वर्कशॉप के दरमियान कि मतलब हम वी आर प्रिविलेज्ड टू वर्क विद दिस मैन मिस्टर त्रिपाठी, पूरी टीम को समझा बता रहे थे। तो यस, एक म्यूचुअल आदर है, दोनों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। वो भी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, अपने काम में टू मच फोकस। टीम स्पिरिट बहुत तगड़ा है इस फिल्म में, सारे एक्टर्स के बीच में, और वो दिखेगा स्क्रीन पर, ट्रांसफॉर्म होगा, वो दिखेगा फिल्म में। किसी ने आपको सरप्राइज किया, कोई एक्टर के भाई मैं नहीं जानता था कि इस एक्टर में ये एक कला है, कोई खूबी है? अब सबने की, मतलब पूछिए मत। जो दिनकर लड़का है जिसने कृति आजाद का रोल किया है, वो ब्रिलियंट मिमिक्री करता है। वो सब मेरी भी करता था, कबीर सर की भी पीठ पीछे। तो मुझे पता चला तो मैं बोला यार मुझे ही करके दिखा देना मेरा, मैं भी देख तो लूं थोड़ा। तो बहुत सब अद्भुत थे, सब में कुछ ना कुछ स्किल था, सारे एक्टर्स में कोई खास स्किल। अब मैं उसको किसान बोलता था, अपना रोजर बिन्नी का रोल कर रहा है निशांत दाहिया। वो मैं बोलता था ये किसान है बेचारा, इतना मेहनती ना कि उसके पैर में मोच आई है फिर भी वो दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसी में बता नहीं रहा है। मैं बोला यार एक किसान आदमी है, मतलब अपने दर्द को बयान नहीं करता है फिर भी मेहनत करता है। तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, और सब एक दूसरे को सरप्राइज कर रहे थे। आफ्टर पैकअप या ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड से लौटते वक्त, एमी और हार्डी दोनों सिंगर हैं पंजाब के। हाँ, करेक्ट। तो पूरा गाने शुरू हो जाते थे, वापसी में बस में गाने ही चलते रहते थे, और पूरी बस नाच रही है, तालियां बज रही है, और सारे प्लेयर्स, हम एक ही बस में आते थे, हम लोग 15 लोग बस में जाते थे ट्रेनिंग के दरमियान, और उसी बस से आते थे। क्या बात है। आखिरी सवाल यही है कि दिसंबर जनवरी आ रहा है, कुछ छुट्टी लेने का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, और जा रहे हैं कहीं तो हमें बताइए, या फिर काम ही कर रहे हैं? लोग कहते हैं ना क्रिसमस ब्रेक, न्यू ईयर ब्रेक एक होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और 2-3-4 दिन के लिए तो मैं जाऊंगा ही, बॉम्बे के आसपास ही सही, 2-3 दिन तो कहीं घर से निकलेंगे। बट काम है, लगातार शूटिंग चल रही है, कल से भी शूटिंग है, कल से लेके ऑलमोस्ट 26-27 तक रेगुलर। चलिए, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। आई कांट वेट टू सी 1983। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। चीयर्स। शुक्रिया, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया, और नया साल मंगलमय हो आपका, आपके लिसनर का। सो थैंक यू सो मच।